हुए भगवान को कहें कि लो ये मेरा प्रपोजल है और इस प्रपोजल में कोई कमी है तो वो निकाल दो, अगर कमी नहीं है तो इसको पूरा कर दो। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। नहीं, सामने आपके 25 लिखा हुआ है, फिर रिवर्स करेंगे इसको, फिर 24 देखेंगे, 23 देखेंगे, 22 देखेंगे। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आप जब इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम आपके पास हो सकती हैं। या तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत गहरे ध्यान में उतर पा रहे हैं, गहरे ध्यान को अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी विशेष, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो गहरे ध्यान को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और आपको गहरे ध्यान की तलाश है। इस वीडियो में मैं आपकी ये दोनों ही जो प्रॉब्लम है इनके सॉल्यूशन 100% जेन्युइन तरीके से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां आपको कई सारे लोग ये भी बताते मिलेंगे कि नहीं नहीं, ध्यान जो है, जो गहरा ध्यान है वो इतना आसान नहीं है, तुम नहीं कर सकते, सबके लिए ये चीजें नहीं है। किसी की बात नहीं सुननी, क्योंकि अभी इस वीडियो के फर्स्ट 5 मिनट के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट देने वाला हूं, वो चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको आप अनुभव करके और अभी आप बता पाएंगे कि आप उस गहरे ध्यान की, आप एक जो कहते हैं ना कि उसको चख पाए हैं या नहीं चख पाए हैं, उसको देख पाएंगे। अगर आपको वो चीज फील हो गई तो इसका मतलब आप भी वो चीज कर सकते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं कि हर इंसान कर सकता है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप भी उस यूनिवर्स के उतने ही प्यारे बच्चे हैं जितने की दूसरे। दूसरा गलत बिलीफ एक ये दिया जाता है कि शून्य ध्यान की जब बात हो रही है, जब जीरो मेडिटेशन की बात हो रही है, तो उस टाइम पे ना आपको अपनी विश को, इच्छा को यूनिवर्स को नहीं बताना, नहीं तो फिर वो जीरो ध्यान नहीं रहेगा। भैया, हर जगह एक कॉमन थ्योरी बताई जाती है कि जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। और भगवान हमारे सामने खड़े हैं और भगवान हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या चाहिए। एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में हम गए हैं, गहरे ध्यान में हम गए हैं, लेकिन हम वहां अपनी इच्छा ही नहीं बता पा रहे हैं और हम वहां से खाली हाथ ही आप आ जा रहे हैं। ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए आपको उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में, गहरे ध्यान के अंदर, अपनी इच्छा को भी यूनिवर्स को, भगवान को बताना होता है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। और ये भी मैं आपको एक बहुत ही पॉपुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा रहा हूँ। पहले बात करते हैं जो मैंने आपसे बात की कि गहरे ध्यान को अनुभव कैसे करें। इसको अनुभव करने का छोटा सा तरीका है, इसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ और यही आप अपने टेक्निक में भी इंप्लीमेंट करेंगे। यह बेसिकली 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज मैं अभी शेयर करूंगा, फिर मैं दूसरी, फिर मैं तीसरी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। और इन्हीं तीनों चीजों को कनेक्ट करके आप एक बढ़िया सा अपने लिए गहरे ध्यान की मेडिटेशन क्रिएट करेंगे। और फिर इस गहरे ध्यान की मेडिटेशन में जब आप पूरे पीक पे होंगे, जब आप उस स्वाद को चख रहे होंगे, यूनिवर्स की उस फीलिंग को चख रहे होंगे, उस टाइम पे आपको अपने थॉट को, अपने विचार को, अपनी विश को बहुत ही प्यार के साथ दे देना है। ये चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। पहले देखते हैं उस गहरे ध्यान में कैसे उतरा जाता है। जब आपको लोग ये बताते हैं कि ये गहरा ध्यान हर किसी के लिए नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, बहुत टाइम इसमें लगता है, ये सारी की सारी चीजें का कोई महत्व नहीं है। अभी इसको फील करके देखिएगा। मैं बहस में नहीं पड़ता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट करेंगे और कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। कमेंट करने से पहले या कमेंट करने के बाद में भी तुम्हारा मन करे तो कभी इसको करके देख लेना। अगर तुम्हें फील हो रहा है, उस स्वाद को चख पा रहे हो, तो इस चीज को कंटिन्यू कर लेना। फिर ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर इस इंपॉर्टेंट चीज को छोड़ना मत। ये आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ी डायरेक्शन देने जा रही है। इस अनुभव को करने के लिए वैसे तो इसको आप पूरी एक टेक्निक बना के हर अपने रूटीन में शामिल करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको अनुभव करने के लिए बोल रहा हूं। इसको जब आप अनुभव कर रहे हो तो एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे जरूर है, इसको आपको उस टाइम पे अनुभव नहीं करना है जब आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं या किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे आप एक ट्रांस को फील करेंगे, एक गहरी शांति को फील करेंगे और कॉन्शियस माइंड जो आपका है वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से शांत हो चुका होगा। इसलिए किसी मशीन के ऊपर या कहीं ड्राइविंग करते हुए इसे नहीं करना। अगर आप
फ्री हैं इन दोनों चीजों से, फिर आप इसको कर सकते हैं। चलिए देखिए करना क्या है। आप रिलैक्स होके बैठेंगे, गहरी लंबी आप सांस लेंगे, आपकी कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, बहुत सिंपल है चीजें, लेकिन इतना इन चीजों का हवा बना दिया गया है, बार बार ये बताया जाता है कि नहीं तुम नहीं कर सकते, ये है वो है। तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब मुश्किल नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार गलत मैसेज डिलीवर हो जाता है ऐसे वर्ड की अदला बदली से। तो है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत आसान है। आप रिलैक्स होके बैठेंगे, शांत होके बैठेंगे, गहरी लंबी कुछ एक सांसें लेंगे, स्पाइन और कंधे आपके सीधे रहेंगे। स्पाइन कंधे सीधे रहने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि हमारे पूरे का पूरा जो ये नेटवर्क है, ये जब सीधी हमारी स्पाइन रहती है तो ये बेहतर तरीके से हमारे हार्मोन जो है बॉडी के वो ट्रेवल कर पाते हैं, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रॉपरली काम कर पाते हैं। तो आपको अपनी स्पाइन को और कंधों को सीधा रखना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, नाक से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। कितनी बार? 7 8 10 बार। ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर आप जब रिलैक्स होकर बैठे हैं तो अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। आंखों को बंद जब आप करेंगे तो आप हल्का सा, आंखें आपकी बंद हैं, मानो आप यहां इस जगह पे, आंखें बंद किए किए आप इस जगह पे देख रहे हैं। आंखें आपकी बंद है और आप यहां देख रहे हैं। अभी देखो, खुली आंखों से देखो, मान लो मैं ऐसे ऊपर देख रहा हूं तो मेरी आंखें ऐसे ऊपर की ओर चढ़ेंगी, ये पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ेंगी। सेम यही चीज रहेगी, आंखें बंद रहेगी और यहां देखेंगे, जस्ट इस आईब्रो के ऊपर, ना यहां देखेंगे ना यहां देखेंगे। कई लोग एक गलती करते हैं कि वो स्पाइन कंधे सीधे करके और यूं देखते हैं, वो चीज नहीं करनी। हो सकता है वो चीज भी ठीक हो, लेकिन मैं जो चीज आपको अनुभव कराना चाह रहा हूं वो यही है कि आपको यहां देखना है। यहां जब आप देखेंगे, अब गेम समझो, आपने यहां देखना शुरू किया, यहां देखने से क्या होगा, चलो मैं ये भी आपको क्लियर करता चलूं। जैसे मैंने आपको स्पाइन का बताया, स्पाइन सीधी रखनी क्यों जरूरी है। यहां देखने से क्या होगा, यहां जब हम देखते हैं तो हम कुछ एक सेकंड में ही अल्फा ब्रेन वेव को एंजॉय कर रहे होते हैं, यानी कि अल्फा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें होते हैं। और एक डिवाइन स्टेट ऑफ माइंड में जाने के लिए ये अल्फा ब्रेन वेव होना बड़ा जरूरी है। इसी को आप शून्यता भी कह सकते हैं। जब आप फालतू की चीजें आपके आसपास से हटनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ही आपका ध्यान यहाँ जाता है और जब कोई ऐसे ऐसे आपके विचार चल रहे हैं तो वो रुकने शुरू हो जाते हैं, वो स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लहरों की तरह चलते हैं। और इस टाइम पे फिर आप यहाँ पे एक चीज और करेंगे। सिंपली आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं अभी, और ऊपर देखते देखते आपने विजुलाइज करना शुरू किया। मानो आपके सामने ही थोड़ी दूरी पे ही 25 लिखा हुआ है। 25 लिखा हुआ है, इस 25 को विजुलाइज करेंगे। फिर यहाँ पे देखते ऊपर ही रहेंगे, ये ऐसे आंखें ऊपर ही रहेंगी, और यहीं पे जहां भी आपका विजन बन रहा है यहीं सामने आपके 25 लिखा हुआ है। फिर रिवर्स करेंगे इसको, फिर 24 देखेंगे, 23 देखेंगे, 22 देखेंगे, 21 देखेंगे। इस तरह से इसे इन्हें विजुलाइज करेंगे और 25 से 1 तक आ जाएंगे। इतना सा जब आप करके देखेंगे ना, अभी मैंने कितनी देर आपको बोला, 25 से 21 तक, और मेरे जो बॉडी सेल है वो रिलैक्सेशन उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, यानी कि शून्यता को एंजॉय करना शुरू कर दिया। इतनी देर में आप ये अनुभव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि आपको कोई आ, जो शून्यता की जब बात होती है तो आपको कोई हिमालय पे जाके नहीं रहना है, आपको यहीं रहना है। आपको अपने घर को देखना है, अपने ऑफिस को, अपनी शॉप को देखना है, अपने बिजनेस को देखना है, आपको अपने घर को चलाना है, यही चीजें आपको करनी है। तो इतना सा मेडिटेशन आप यहाँ पे करेंगे। दूसरी चीज देखते हैं जल्दी से, वीडियो ये भी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कई सारी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट आपको शेयर करनी है। दूसरी चीज देखिए, जब आपने शून्यता को पकड़ लिया फिर आपको यहाँ पे अपने विचार को देना होता है। इसे जल्दी से समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट की मैं कई बार आपसे बात मैंने की है। एक डॉक्टर ग्लेन रीन है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ एक हीलर्स को लिया जो बहुत बढ़िया फीलिंग जनरेट करना जानते थे, ग्रेटिट्यूड की, प्यार की। क्योंकि जब इस अच्छी फीलिंग में हम होते हैं तो हम
मैनिफेस्ट जो हमारी मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी काम करती है, हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं, यूनिवर्स के नजदीक हम आते हैं सिंपली। तो डॉक्टर गिलेन रीन ने 3 हीलर्स को लिया जो बहुत अच्छी फीलिंग जनरेट करना जानते थे, उनको ह्यूमन डीएनए दिया एक बाउल के अंदर, और उन्होंने बोला कि आप एक अच्छी फीलिंग जनरेट करें और देखते हैं इस अच्छी फीलिंग का इस ह्यूमन डीएनए के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। उन हीलर्स ने ऐसा ही किया, 180 सेकंड तक उस अच्छी फीलिंग को जनरेट किया। उस ह्यूमन डीएनए को चेक करने के लिए भेजा गया लैब के अंदर, लेकिन वो एज इट इज था, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत कुछ आपको सिखाएगा और आपको एक डायरेक्शन देगा। दूसरी बार फिर एक एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। इस बार डॉक्टर गिलेंडीन ने उन हीलर्स को कहा कि आप इस बार अच्छी फीलिंग जनरेट नहीं करेंगे, सिर्फ इस ह्यूमन डीएनए को एक थॉट देंगे कि ये अपनी जगह से मूव हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया 180 सेकंड तक। फिर चेक करने के लिए भेजा गया, रिजल्ट सेम रहे, कोई डिफरेंस नहीं था। तीसरी बार डॉक्टर गिलेंडीन ने फिर कहा कि इस बार फिर से आप इस एक्सपेरिमेंट को करें, लेकिन इस बार आप अच्छी फीलिंग भी जनरेट करें और अच्छी फीलिंग के साथ साथ आप इस ह्यूमन डीएनए को एक थॉट दें, एक विचार दें कि ये अपनी जगह से मूव हो जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। इस बार चेक करने के लिए भेजा, रिजल्ट पूरी तरह से चौंका देने वाले थे, वो ह्यूमन डीएनए मूव कर चुका था। यहां से एक चीज समझ आई कि दोनों चीजें आपको चाहिए, आपको अच्छी फीलिंग भी चाहिए, आपको गहरा ध्यान भी चाहिए। उस गहरे ध्यान में अगर आप किसी एनर्जी को मूव करना चाहते हैं तो वहां पे इंटेंशन भी देनी होती है। जब लोग ये कहते हैं, इंटेंशन का मतलब आपको अपना विचार को, अपनी विश को भी बताना होता है। जब लोग ये कहते हैं कि शून्यता में आप वो खत्म हो जाएगी, शून्यता ही उसकी, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना अगर आप घर गृहस्थी में रहते हैं और अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप, इतना तो हम सब जानते हैं कि हर चीज इस यूनिवर्स में एनर्जी है। अगर पैसे की बात हो रही है तो पैसा भी एनर्जी है, हेल्थ भी एनर्जी है और रिश्ते भी एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है। जैसे वो ह्यूमन डीएनए एनर्जी था, जब वो ह्यूमन डीएनए एक फीलिंग से और एक थॉट से मूव हो रहा था, तो आप जिस एनर्जी को मूव कराना चाहते हैं वो भी इन दोनों चीजों से होगी। इसलिए इस गलती को नहीं करना है कि अच्छी फीलिंग आप जनरेट करते रहें, गहरे ध्यान में ही आप उतरते रहें और आप कुछ बताएं ना। भगवान आपके सामने खड़े हैं, बार बार आपको पूछ रहे हैं कि बोलो भैया कुछ बताओ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। एक छोटी सी चीज और इसके साथ आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण कहीं थे दूर और वहां पूरी तरह से बेचैन थे। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि क्या हुआ भगवान, आप इतने बेचैन क्यों हैं? भगवान कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। उन जो उनसे पूछ रहे थे उन्होंने कहा फिर तुम तो भगवान हो, इसमें बेचैन होने की क्या बात है, उनको बचा क्यों नहीं लेते, उनकी हेल्प क्यों नहीं करते? भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी कैसे, अभी तो वो, उसने मुझे पुकारा ही नहीं है, उसने मुझे याद ही नहीं किया है। अभी तो वो उन लोगों को याद कर रही है जो वहां बैठे हैं और वो भी पूरी तरह से बिके हुए बैठे हैं किसी ना किसी तरह से। वो जब मुझे याद करेगी तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और अपने आप को सरेंडर किया, भगवान कृष्ण ने उसकी उनकी हेल्प कर दी। तो जब आप भगवान, अच्छी फीलिंग आपने जनरेट की, आप भगवान के सामने खड़े हैं और आप कुछ मांग ही नहीं रहे हैं, बात नहीं बनेगी। कर्म, आपको पहला कर्म यहाँ पे ये करना होगा कि आपको बताना होगा कि आपको क्या चाहिए, अपनी विश को रखना होगा और फिर वो विश भी पूरी तरह से एक म्यूचुअल बेनिफिट से जुड़ी हो। उस प्रपोजल के अंदर इतना दम हो कि आप उस प्रपोजल को देते हुए भगवान को कहें कि लो ये मेरा प्रपोजल है और इस प्रपोजल में कोई कमी है तो वो निकाल दो, अगर कमी नहीं है तो इसको पूरा कर दो। इतना कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अब जब आप इस चीज को समझ गए हैं कि इंटेंशन और इंटेंसिटी को आपको एक साथ देना है, तो मैं कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता हूं। मैं यहाँ भी आपको तीसरी चीज और यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप इन दोनों चीजों के साथ कनेक्ट कर गए हो और इस वीडियो पे मैं आपके, अगर आप इस वीडियो में कनेक्ट हो पा रहे हो, इस चीज को समझ पा रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं ताकि मुझे, मैं समझ पाऊं कि कितने लोग इस इंपॉर्टेंट चीज को समझ पाए। तीसरी चीज देखिए, मैं इसको और आसान कर देता हूं। आपने अल्फा ब्रेन वेव को एंजॉय किया, 25 से 1 तक काउंटिंग की, आपकी वो ब्रेन वेव आई। अब जो आपको करना है, एक्सरसाइज दो चीजों की बनेगी। फर्स्ट चीज की 25 से 1 तक काउंट किया। अब दूसरी चीज देखिए, कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को, मजा आएगा।
आपने यहाँ पे शून्यता को एंजॉय किया। अब शून्यता को आपने एंजॉय किया तो आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, आपकी जो विषय, उसको आपको एक जेट में बिठाना है, एक जेट प्लेन में बिठाना है, जिस जो जेट प्लेन पूरी तरह से हाई वाइब्रेशन से भरा हो। इसको कैसे करेंगे? आप यहाँ पे एक फीलिंग जनरेट करेंगे। जो भी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, ये कोई आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, जिस चीज के लिए भी आप उसका सुख, जो हमसे ऊपर शक्ति है उसका शुक्रगुजार हैं, उसकी फीलिंग को जनरेट करेंगे। दिल से उस फीलिंग को लेंगे कि मैं बहुत मतलब बिक जाना चाहता हूं मैं तुम्हारे सामने इस चीज के लिए कि तुमने मेरी लाइफ में ये चीज दी। इस फीलिंग को लेके आएंगे और इस फीलिंग को पहले यहाँ अपने हार्ट पे फील करेंगे, फिर इस फीलिंग को धीरे से यहाँ ले आएंगे अपनी नाभि के ऊपर। आप गेम सुनिए, यहाँ जब नाभि के ऊपर ये फीलिंग है, पूरी एनर्जी यहाँ नाभि के ऊपर है, इसके लिए थैंक यू बोलिए। मानो इस फीलिंग को आपने ऊपर रखा है और उस फीलिंग के नीचे थैंक यू नाम का जेट आपने लगा दिया, हाई फीलिंग का, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हुए इसे ऊपर ले आए। और जब यहाँ आप पूरा ऊपर यहाँ इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, तब अपनी विश को यूनिवर्स को बताना है, उस सुपर पावर को बताना है, जिस सुपर पावर को आप बताना चाहते हैं। इतना सा गेम अगर आप कर लेंगे तो यहां से कुछ एक दिन में ही आप अपने मैसेज को डिलीवर कर पाएंगे। और दोनों जो बेकार के थॉट हैं कि शून्यता नहीं मिलती या आ, जो अपनी विश को नहीं बताना है, तो दोनों चीजों को आप पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे। और आप अगर दूसरे कॉन्सेप्ट से समझना चाहें तो जब ये कहते हैं कि जो हम देते हैं वही हमारे पास लौट के आता है, जब आपने जो चीज दी है तो उसके रास्ते भी आपके लिए खुलते हैं। और एक चीज बताऊं आपको, याद करके देखिएगा एक बार अपनी लाइफ को, जब जब आपने किसी चीज को ढूंढना चाहा है तो उसका जवाब यूनिवर्स ने किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी इंसान के थ्रू आपको जरूर दिया। यूनिवर्स कभी नहीं रखता है। अब आप बारी आपकी। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आप उन लोगों की हेल्प कर रहे होंगे। और मैसेज आपके लिए और ज्यादा क्लियरिटी चाहिए तो 1-to-1 सेशन रहता है व्हाट्सएप के ऊपर। इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर पे मैसेज करके। और इस 1-to-1 सेशन का फायदा ये रहता है कि यहाँ जो बहुत सारे दिनों से आप दाएं बाएं घूम के जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, यहाँ 1 से 1.5 घंटे में आपको वहां पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि मैं आपको वहां बैलेंसिंग दे सकता हूँ। अगर आप इधर गिर रहे हो तो मैं आपको यहाँ एक सपोर्ट दूंगा, एक टूल के साथ सपोर्ट दूंगा। और अगर आप यहाँ गिर रहे हो तो यहाँ मैं एक सपोर्ट दूंगा और मैं आपको एक बैलेंसिंग में ले आऊंगा, और यहीं से आपके लिए फिर रास्ता खुल जाता है। तो इस व्हाट्सएप सेशन की अपॉइंटमेंट इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। इतर है आपके लिए 1111 मनी मैग्नेट इतर, इसे भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। रिलेशनशिप इतर है, इससे आप अपने रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग हब, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप सभी के लिए एक बार फिर से दिल से मैं शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी और आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां हैं। थैंक यू सो मच।